वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। अफगानिस्तान के मुमकिन नए सदर मुल्ला बिरादर ने अफगान अवाम और मगरबी ममालिक को कराई यकीन दहानी। कहा किसी से नहीं लिया जाएगा बदला। सरकारी मुलाजमीन को काम पर लौटने और मुआवजा देने का तालिबान ने दिया ऑफर। नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाली मीडिया को तालिबान ने लगाया तमाचा। काबुल में गुरुद्वारे का किया दौरा। गुरुद्वारे में पनाह लेने वाले सिखों और हिंदुओं को मुकम्मल मदद और सिक्योरिटी फराहम करने का दिलाया यकीन। तुर्की में जंगलों की भयानक आग के बाद आसमान से बरसी आफत। पिछले 4 दिनों से जारी बारिश और सैलाब से अब तक 71 अफराद की मौत। एर्दोगान ने किया सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। तालिबान की सख्त निगरानी के दरमियान काबुल में मौजूद भारतीय एम्बेसी के स्टाफ को बहिफाजत लेकर पहुंचा इंडियन एयरफोर्स का जहाज। जामनगर पहुंचने पर किया गया स्टाफ का शानदार वेलकम। पेगासस जासूसी मामले पर बुरी तरह घिरी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया बयान। कहा हमारे पास अदालत से छुपाने के लिए कुछ नहीं। और लॉर्ड्स में टीम इंडिया ने दिखाया कमाल। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रनों से हराया। केएल राहुल मैन ऑफ द मैच, लेकिन जीत के हीरो बने मोहम्मद शमी और हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज। काबुल शहर में तालिबान ने गश्त करना शुरू कर दिया। अशरफ गनी के मुल्क छोड़ देने के बाद इन जंगजुओं ने अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा कि अफगान अवाम को खौफजदा नहीं होना चाहिए। तालिबान के शरीक बानी मुल्ला बिरादर गनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में मगरबी ममालिक को यकीन दहानी कराई कि वह ऐसे किसी भी शख्स से बदला नहीं लेंगे जिसने गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान अमेरिकी इत्तेहादी अफवाज के साथ ताउन किया हो या उनकी मदद की हो। उन्होंने मजीद कहा कि वो सबकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा तालिबान ने आम माफ़ी का भी ऐलान करते हुए सरकारी मुलाजमीन को काम पर लौटने का फरमान सुनाया है। तालिबान ने अपने बयान में कहा कि सभी के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जा रहा है। ऐसे में आप अपनी रूटीन लाइफ पूरे एतमाद और भरोसे के साथ शुरू कर सकते हैं। तालिबान का कहना है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम आपको मुआवजा देने का ऐलान करते हैं। सभी काम पर लौट आएँ, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। इससे पहले तालिबान ने आम शहरियों को हलाक करने, बुर्का ना पहनने वाली खवातीन को कत्ल करने जैसी रिपोर्टों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा था कि ऐसी खबरें तालिबान को बदनाम करने के लिए मगरब नवाज मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही हैं। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के करते परवान गुरुद्वारे में पनाह लेने वाले सिख और हिंदुओं से तालिबान के मुकामी कमांडर्स ने मुलाकात की है। रिपोर्टों के मुताबिक काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद तकरीबन 300 से ज़ायद सिखों और हिंदुओं ने गुरुद्वारे में पनाह ली हुई है, जिसमें 270 से ज़ायद सिख और 50 हिंदू शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल के गुरुद्वारे में पनाह लेने वालों में गजनी और दीगर इलाकों के रिहाइश पजीर अफराद भी शामिल हैं, जिन्होंने सूरत हाल ख़राब होने पर दारुल हुकूमत का रुख किया था। तालिबान के मुकामी कमांडर्स ने गुरुद्वारे में मौजूद सिखों और हिंदुओं से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उन्हें सिक्योरिटी का मुकम्मल भरोसा दिलाया। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हमारे सिख भाई गजनी में थे, जलालाबाद में थे, वो सब लोगों ने काबुल गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इसमें कुल 320 लोग हैं, जिनमें से 50 हिंदू परिवार हैं, बाकी सिख हैं। ये सब महफूज हैं और गुरुद्वारे के अंदर ही सब लोग हैं। अभी कुछ पल पहले ही वहाँ के लोकल तालिबान लीडर्स हैं, उन्होंने गुरुद्वारे को विज़िट किया, हमारे प्रधान जी के साथ बैठकर चर्चा की और उनको ये आश्वासन दिलाया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमें पूरा यकीन है गुरु साहब कृपा करेंगे और हमारे परिवार वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। ये कुछ ही देर पहले की घटनाक्रम है जब लोकल तालिबान लीडरों ने गुरुद्वारे में विज़िट किया और जाकर
हमारे लोगों से बातचीत करके उनको। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान का कहना है कि तुर्की तालिबान से मुज़ाकरात करने की तैयारी कर रहा है। सदर एर्दोवान ने CNN तुर्क को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तुर्की के मुताल्लिक़ इदारे तालिबान से मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। मुमकिन है कि वफ़द के सरबराह में ज़ाती तौर पर वो मुलाकात करें। सदर एर्दोवान का कहना था कि तालिबान की पेशकदमी रोके बिना अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम मुश्किल है। इस दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान ने टेलीफोनिक बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने तुर्क सदर को बताया कि पाकिस्तान काबुल से मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती अमले और बैनुल-अक़वामी इदारों के स्टाफ और दीगर गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इक़दामात कर रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के मसले के जामे सियासी हल के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र काबुल से अपना तमाम सिफारती अमला निकाल लिया है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में अफगान दारुल हुकूमत में वाक़ अपने सिफारत खाने से तमाम अरकान को वतन वापस लाने की तस्दीक की और कहा है कि तमाम सिफारतकार और अहलकार बिल्कुल सेहतमंद है। काबुल में तालिबान जंगजुओं के दाखिले और सदारती महल पर कंट्रोल के बाद अमेरिका भी अपने सिफारत खाने के सैकड़ों मुलाजमीन को निकाल रहा है, लेकिन पीर को काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की सूरत हाल और तशद्दुद के वाक़े में 5 अफराद की हलाकत के बाद तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स टेम्पररी तौर पर बंद कर दी गई हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने कहा है कि अफगानिस्तान से तकरीबन 10,000 अफराद को निकालने की ज़रूरत है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी को ये इत्तला देते हुए मेर्केल ने कहा कि इसमें तकरीबन 2,500 अफगान शहरी भी शामिल हैं जिन्होंने जर्मन हुक्काम और उनके ख़ानदान के अफराद के साथ ताउन किया है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की मदद से लोगों को निकाल रहे हैं। तालिबान के हाथों में काबुल आने के बाद रूसी सिफारत खाने के एक जरिए ने इंकशाफ किया है कि अफगान के साबिक़ सदर अशरफ गनी पैसों से भरी कारें लेकर फरार हुए, लेकिन वो उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सके और उसे रनवे पर ही फेंक दिया था। रूसी सिफारती मिशन की प्रेस सेक्रेटरी निकिता एशेंको ने अफगान हुकूमत के ज़वाल के बारे में बात की और कहा कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा दुरुस्त तरीके से दिखाई गई है वो ये है कि गनी अफगानिस्तान से कैसे फ़रार हुए। सदर गनी पैसों से भरी 4 कारें लेकर हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन साथ लाई गई रकम का एक हिस्सा हेलीकॉप्टर में डाल दिया गया, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हमरा लाई गई रकम से भरे थैले रनवे पर ही छोड़ दिए थे। तुर्की में शदीद आग की आफत के बाद अब आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचाई है। पिछले हफ्ते से जारी शदीद बारिशों के बाद आए सैलाब की वजह से अब तक 71 अफराद मारे गए हैं। तुर्की के डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब के नतीजे में साहिली शहर खुस्तामोनो में सबसे ज़्यादा 60 अफराद की मौत हो चुकी है। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने पहुँचे। सदर ने सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर खुस्तामोनो का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी जल्द बहाली के लिए इक़दामात जारी किए। सदर का कहना था कि तुर्की बहुत जल्द इस कुदरती आफत पर काबू पा लेगा। उनका कहना था कि जिन लोगों के घर सैलाब की नज़र हुए हैं उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जा रहा है और बहुत जल्द उनका नुकसान भी तुर्क हुकूमत पूरा करेगी। सदर ने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुर्क कौम ने कभी हार नहीं मानी और अब भी हम हार मानने वाले नहीं हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। इंडियन एयरफोर्स C-17 ट्रांसपोर्ट्स के 2 जहाज़ों ने 15 अगस्त को काबुल में मौजूद भारतीय एम्बेसी के स्टाफ को निकालने के लिए उड़ान भरी थी। मुश्किल और चैलेंजिंग हालात में एम्बेसी के स्टाफ को बहिफाजत निकालने के काम को अंजाम दिया गया।
इसकी तफसील आज मंगल को सामने आई है। 15 अगस्त और 16 अगस्त के दरमियान रात में अफगानिस्तान में हालात काफ़ी बिगड़ गए थे और इवैक्यूएशन यानी काबुल से निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने इंतहाई चालाकी और समझबूझ का मुजाहरा करते हुए 120 से 140 इंडियन स्टाफ के पहले बैच को निकाल लिया। अहम बात यह भी है कि भारतीय सफ़ीर रुद्रेंद्र टंडन भी अब भारत वापस आ गए हैं। ये जहाज़ भारत के जामनगर में लैंड हुआ। गुजरात के जामनगर पहुंचने पर इस जहाज़ का वेलकम किया गया। Happy that it's finally over and that we are back home safely, securely, without any accidents or harm to any of our people. So, just for the members of the press, if you want to know the details, we were a very large mission. We are a mission of 192 personnel that were evacuated from Afghanistan literally within a period of 3 days in a very orderly fashion in 2 phases. In addition to our mission personnel, there are also people who work for public sector companies in Afghanistan. For example, we had people from the Air India who also had to be evacuated because the conditions in Kabul city has become very complicated. Then there are, of course, a lot of Indian citizens who found themselves in distress because of the fast changing situation. So our policy was that anyone who reached the embassy was taken into the embassy. But I don't know how they managed inside the embassy, but we were sure that they were safe, secure, and there was an avenue for an exit. That was the general approach we followed. And we did this in 2 phases. We did this, and this would not have been possible without the work of the whole embassy. Different wings did different jobs. Some of the jobs I can't even mention, but it all came together. And we are finally here, safe and secure in front of you. अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने नई वीज़ा रूल्स बनाए हैं। होम मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की एक नई कैटेगरी शुरू की है ताकि भारत आने वाले अफगानियों को जल्द से जल्द वीज़ा मिल सके। होम मिनिस्ट्री की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की नई कैटेगरी ई एमरजेंसी एस मस्क वीज़ा शुरू की गई है। ज़राए के मुताबिक इमरजेंसी सर्विस के तहत सभी अफगानिस्तान के शहरी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अफगानी शहरी हिंदू, सिख या कोई और वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, उसे वीज़ा देना है या नहीं, इसका फैसला इंडियन एम्बेसी करेगी। पहली बार ई वीज़ा 6 महीने के लिए दिया जाएगा। पेगासस जासूसी मामले में आज मरकज़ की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास अदालत से छुपाने के लिए कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पेगासस सॉफ्टवेयर मामले में जांच की मांग करने वाली दरख्वास्तों पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भी जारी किया और कहा है कि हुकूमत को उन इल्ज़ामों का जवाब देना चाहिए जिनमें कहा गया है कि इसराइली स्पाईवेयर का इस्तेमाल अलग अलग फ़ोन पर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत के रद्द-ए-अमल मिलने के बाद ही जांच के लिए कमेटी बनाने पर फैसला करेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जानिब से मुख्तलिफ शहरों के नाम तब्दील किए जाने का सिलसिला जारी है। अब इसी कड़ी के तहत अलीगढ़ ज़िले का नाम हरिगढ़ रखने की तजवीज़ पास कर ली गई है। इसके साथ ही मैनपुरी का नाम भी अब मायान ऋषि के नाम पर रखने की तजवीज़ ज़िला पंचायत में पास कराई गई। ज़िला पंचायत की हुई मीटिंग में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की तजवीज़ रखी गई थी, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास कर दिया गया। ज़िला पंचायत में पास किए गए इन तजावीज़ को अब हुकूमत के पास भेजा जाएगा, जहां फैसला लिया जाएगा कि ये उनका नाम बदलना है या नहीं। मुल्क की कई रियासतों में फिर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 12,294 केसेस पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए। वहीं पड़ोसी रियासत कर्नाटक में भी कोरोना मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पिछले 1 महीने में यहाँ एक्टिव केसेस में 90% का इजाफा हुआ। हुकूमत नए केसेस को देखते हुए नई पाबंदियां भी लगा सकती है। यहाँ पिछले 14 जुलाई को ही अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद करीब 2000 थी। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है।
अब बात करेंगे क्रिकेट की। टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत भी हासिल कर ली है। हिंदुस्तान ने केएल राहुल की सेंचुरी की बदौलत पहली इनिंग में 364 रन बनाए, जिसके जवाब में ब्रिटिश कैप्टन जो रूट की शानदार इनिंग्स के दम पर इंग्लैंड ने 391 रन बनाए। इसके बाद टीम इंडिया ने दूसरी इनिंग 8 विकेट पर 298 रनों पर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रनों का टारगेट दिया। दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के नॉट आउट 56 रन बनाए गए। 272 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को हिंदुस्तान के फास्ट बॉलर्स ने लगातार झटके दिए। मोहम्मद शमी और बुमराह ने बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखाने के बाद ईशांत शर्मा के साथ मिलकर इंग्लैंड के टॉप बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। हिंदुस्तान की जीत में इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट सबसे बड़ा रोड़ा नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें जसप्रीत बुमराह ने 33 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। फिर आने वाले कई बल्लेबाजों को हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने पिच पर टिकने नहीं दिया। एक के बाद एक मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड की पूरी टीम 120 रनों पर आउट हो गई। केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अफगानिस्तान के मुमकिना नए सदर मुल्ला ब्रादर ने अफगान अवाम और मगरबी ममालिक को कराई यकीन दहानी। कहा किसी से नहीं लिया जाएगा बदला। सरकारी मुलाजमीन को काम पर लौटने और मुआवजा देने का तालिबान ने दिया ऑफर। नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाली मीडिया को तालिबान ने लगाया तमाचा। काबुल में गुरुद्वारे का किया दौरा। गुरुद्वारे में पनाह लेने वाले सिखों और हिंदुओं को मुकम्मल मदद और सिक्योरिटी फराहम करने का दिलाया यकीन। तुर्की में जंगलों की भयानक आग के बाद आसमान से बरसी आफत। पिछले 4 दिनों से जारी बारिश और सैलाब से अब तक 71 अफराद की मौत। एर्दोगान ने किया सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। तालिबान की सख्त निगरानी के दरमियान काबुल में मौजूद भारतीय एम्बेसी के स्टाफ को बहिफाजत लेकर पहुंचा इंडियन एयरफोर्स का जहाज। जामनगर पहुंचने पर किया गया स्टाफ का शानदार वेलकम। पेगासस जासूसी मामले पर बुरी तरह घिरी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया बयान। कहा हमारे पास अदालत से छुपाने के लिए कुछ नहीं। और लॉर्ड्स में टीम इंडिया ने दिखाया कमाल। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रनों से हराया। केएल राहुल मैन ऑफ द मैच, लेकिन जीत के हीरो बने मोहम्मद शमी और हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।